गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने अंतिम खाते के अंतर्गत निर्माणी खाते के संबंध में अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, कई व्यापारिक संस्थाओं में निर्माणी खाता तैयार न करते हुए सीधे सीधे व्यापार खाता तैयार किया जाता है और जो मदें हम निर्माणी खाता के अंतर्गत दिखाते हैं उसको व्यापार खाते के अंतर्गत सीधे सीधे दिखाया जाता है और व्यापार खाते को बनाने के बाद जो उसका परिणाम आता है उसको लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करते हैं। सबसे पहले हमको जानना ये ज़रूरी है कि व्यापार खाता होता क्या है। जैसा कि आप इसके शब्द से स्पष्ट हैं, व्यापार खाता। व्यापार का आशय आप जानिए। व्यापार क्या है? लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय को ही क्या कहते हैं? व्यापार। अर्थात जो भी व्यापारी कोई किसी प्रकार का व्यापार करता है वो अपने व्यापार से होने वाले लाभ या हानि को एक समय के पश्चात ज्ञात करना चाहता है और इस लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना लेखा पुस्तकों में करे और लाभ हानि की गणना करे। लाभ हानि की गणना करने के लिए ही इस तरह का खाता, जिसको हम व्यापार खाता कहते हैं, व्यापार खाते में क्रय और विक्रय का लेखा जोखा होता है, जिससे व्यापारी को ये पता चल जाता है कि हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है या हमको हानि हो रहा है। व्यापार खाते का अगर हम आशय देखें तो व्यापार खाते का आशय है किसी निश्चित अवधि में माल के क्रय विक्रय से हुए सकल लाभ या सकल हानि की गणना के लिए तैयार किया गया खाता व्यापार खाता कहलाता है। व्यापार खाता चूँकि सभी संस्थाओं में, चाहे वो वस्तुओं का व्यापार करती हो या किसी वस्तु का निर्माण करती हो, सभी में अंतिम खाते बनाते समय इसका बनाना अनिवार्य है। इसको बनाए बिना आप इसके आगे का प्रोसेस, इसके बाद से व्यापार खाते के बाद हम लाभ हानि खाता बनाते हैं और लाभ हानि खाता तभी बन सकता है जब हम व्यापार खाते को उसके पहले तैयार करें। व्यापार खाते में इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि व्यापार की सकल हानि या सकल लाभ क्या है इसको ज्ञात किया जाए। व्यापार में कितना क्रय हुआ और कितना विक्रय हुआ, क्रय करने में क्या क्या खर्चे आए, इन सब की जानकारी व्यापार खाते के माध्यम से एक व्यापारी को मिल जाती है। इसके अलावा विक्रय किए गए माल की लागत की गणना भी हो जाती है, सकल लाभ और सकल हानि की गणना हो जाती है। आपके सामने प्रारूप रखा हुआ है व्यापार खाते का। व्यापार खाते में कौन कौन सी मदें कहाँ दिखाई जाती हैं, कल भी हमने आपको बताया था। जो खाते का बायां पक्ष होता है ये ऋणी पक्ष होता है, जो दाहिना पक्ष होता है वो धनी पक्ष होता है। ऋणी पक्ष में सबसे पहला जो मद होता है व्यापार खाते के अंतर्गत वो होता है प्रारंभिक रहतिये का। प्रारंभिक रहतिया कब होता है? जब व्यापार कई वर्षों से लगातार चल रहा है तो व्यापार के पिछले वर्ष में व्यापार के अंतिम दिन जो रहतिया बिकने से रह गया, अगले वर्ष वो प्रारंभिक रहतिया हो जाता है और प्रारंभिक रहतिये को हम इसके सबसे ऊपर दिखाते हैं व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में। जैसे मान लीजिए कोई किताब का दुकानदार है, उसके खाते 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में बनते हैं। 31 दिसंबर को खाते बनाते समय उसके पास कुछ पुस्तकें बेचने को रह गई जो बिक नहीं पाई, वो उसका अंतिम रहतिया होगा, जो कि अगले 1 जनवरी जब आ जाएगा तो 1 जनवरी को वही प्रारंभिक रहतिया हो जाएगा। तो प्रारंभिक रहतिया, इसके बाद से वो माल कितना क्रय किया, क्रय किए हुए माल में से हम क्रय वापसी को घटा देते हैं। अगर
क्रय वापसी के अलावा और भी कुछ माल नमूने में दिया गया हो या कोई माल नष्ट हो गया हो, उस माल को भी हम यहाँ क्रय से घटाकर तभी क्रय के शुद्ध अमाउंट को यहाँ लिखते हैं। इसके अलावा अगर कोई मजदूरी दी गई है वस्तु को बनाने में या वस्तु को लाने में, तो उस मजदूरी को हम यहाँ दिखाएंगे। गाड़ी भाड़ा, ईंधन, चालक की शक्ति, चुंगी, आयात कर, निर्माण व्यय, कारखाना व्यय और बहुत सारे व्यय हो सकते हैं। अर्थात प्रारंभिक रहतिया, क्रय और माल को तैयार करने में लगने वाले सभी प्रत्यक्ष व्ययों को हम व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में लिखते हैं। जितने भी प्रत्यक्ष व्यय हों, चाहे वो फैक्ट्री का किराया हो, चाहे वो फैक्ट्री में बिजली प्रयोग हो रहा हो, या फैक्ट्री में तेल आया, ग्रीस आया, मोबिल ऑयल आया, कोई भी चीज़ है, मशीनों की मरम्मत हुई, कोई किसी प्रकार का चुंगी दिया गया, भाड़ा दिया गया कच्चा माल लाने के लिए, इन सब चीज़ों को हम व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में दिखाते हैं। इसी प्रकार से व्यापार खाते के धनी पक्ष में सबसे पहला जो मद होता है वो होता है बिक्री से हमको कितना आय प्राप्त हुई, बिक्री को यहाँ दिखाते हैं। और जिस प्रकार से क्रय वापसी घटा दिए थे, इसी प्रकार से विक्रय वापसी घटा देते हैं। क्रय वापसी और विक्रय वापसी होता क्या है? व्यापारी जब कोई माल बेचने के लिए खरीदता है तो व्यापारी जो माल अपने लिए खरीदा, जो दुकान में रखेगा, उसको बेचेगा। अगर उस माल में कोई कमी है या उस माल में से कुछ वापस कर देता है जिससे खरीदा है उसको, उसी माल को हम कहते हैं क्रय वापसी। इसी प्रकार से व्यापारी जब माल बेचता है अपने ग्राहकों को, तो बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं जिनको माल पसंद नहीं आता है और वो माल दुकानदार को वापस दे जाते हैं, व्यापारी को वापस कर जाते हैं। ऐसे ही वापसी को हम विक्रय वापसी कहते हैं। और टोटल बिक्री में से विक्रय वापसी घटा देते हैं। उसके बाद से जो आता है अमाउंट शुद्ध विक्रय, उस शुद्ध बिक्री को व्यापार खाते के धनी पक्ष में दिखाया जाता है। और साल के अंत में जो माल बिना बिके रह गया, उस माल को हम अंतिम रहतिया बोलते हैं और अंतिम रहतिया को भी इसके धनी पक्ष में दिखाते हैं। इन सभी मदों को दिखाने के बाद हम योग लगाते हैं दोनों तरफ का और ये देखते हैं कि किधर का योग ज़्यादा है। अगर ऋणी पक्ष का योग ज़्यादा है, धनी पक्ष का योग कम है, इसका मतलब है कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए और हमारी आय कम हुई। जब खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, आय कम होगी, इसका मतलब है व्यापार घाटे में है और ऐसी दशा में सकल हानि व्यापार खाता प्रदर्शित करेगा। इसके उलट यदि व्यापार खाते के धनी पक्ष का योग ज़्यादा है और ऋणी पक्ष का योग कम है, ऐसी दशा में इसका मतलब है कि हमारे जो विक्रय से जो आय है, माल को बेचने से जो इनकम हुआ है, वो हमारे खर्चों से ज़्यादा है और व्यापार लाभ में है। और यहाँ सकल लाभ व्यापार खाता द्वारा प्रदर्शित होगा, जिसको हम बाद में सकल लाभ आए या सकल हानि आए, अंतिम खाते तैयार करते समय इनको लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी तरह से इसमें और कोई अगर मद आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। व्यापार खाते पर आधारित सवाल जो है उसको कल हम हल करेंगे और आपको बताएंगे कि व्यापार खाते में से संबंधित सवाल को कैसे हल किया जाता है। थैंक यू।